गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी हमारे रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, इनके फॉर्मूलाज, इनके एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स क्या होता है, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है, अलाइड एंगल्स, ठीक है, साइन थीटा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपके मन में आते हैं या फिर प्रॉब्लम जब कन्फ्यूजन होती है तो इसको दूर करेंगे, ठीक। और इसमें मैं कुछ आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगी ये चीज़ समझने के लिए, ठीक। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। तीन वर्ड्स कौन कौन से? ट्राइगोन और मेट्रॉन, ये तीनों वर्ड्स मिलके बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो थ्री साइड मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। और पॉलीगन्स जो हम पढ़ते हैं उन पॉलीगन्स में थ्री साइड्स किसकी होती हैं? मोस्टली ट्राइंगल की। कहा जाए तो ट्राइंगल की साइड्स थ्री होती हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल या फिर ऑफ एनी फिगर, ठीक है। तो इजी करने के लिए हम ट्राइंगल में ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में किस एंगल को देते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल को। तो राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विच हैज़ अ 90 डिग्री एंगल। हमारे पास एक उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। और राइट एंगल ट्राइंगल में द साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, जो साइड राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट होगी उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक। द साइड विच इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेन्यूज, ठीक। और किसी भी एक एंगल को हम अगर माने, सपोज करते हैं इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। या थीटा सबसे इजीएस्ट वे रिप्रेजेंट करने का एंगल को, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो थीटा इस जिस एंगल को हम कंसिडर कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो उस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी, द साइड दैट विच इज ऑपोजिट टू द एंगल विच इज बीइंग कंसिडर्ड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल जो हम कंसिडर कर रहे हैं। और इस साइड इसके जो एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है, दिस इज एडजेसेंट, बिल्कुल इसके साथ, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक। तो ये तीन चीजें हमें आनी चाहिए, व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज बेस, ठीक है। सपोज करो अगर मैं कलर चेंज करके आपको बताऊं, सपोज अगर हमने इस एंगल को कंसिडर किया होता, अगर हम ये एंगल को कंसिडर करते थीटा, तो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? इसके ऑपोजिट हमारी साइड है ये, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाता फिर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये आपका बेस बन जाता फिर, अगर हम उसको, तो जिस भी एंगल को हम कंसिडर करेंगे उसके ऑपोजिट जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट जो होगा और दैट विल बी बेस, ठीक। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, ठीक। और हाइपोटेन्यूज कौन सा? हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने जो होगा ऑपोजिट वो होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक। हाइपोटेन्यूज को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं और बेस को हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट टू एन एंगल, ठीक है, विच इज बीइंग कंसिडर्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विच इज कंसिडर्ड, जिस भी एंगल को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट या रिलेशन निकालने के लिए, ठीक। बेस क्या होगा? बेस इज एडजेसेंट टू दैट एंगल, और हाइपोटेन्यूज क्या? हाइपोटेन्यूज इज ऑपोजिट टू राइट एंगल, ठीक। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ दीज वैल्यूज, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज या बेस निकालना या फिर एंगल्स निकालना। कभी आ सकता है कि हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता होती, साइड्स की वैल्यू पता होती है, तो इनको निकालना, इन्हीं सबकी मेजरमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि अब मेन हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल से समझते हैं। अब इसके अंदर कुछ रेशियोज होती है, ठीक है, जो बहुत कॉमनली यूज होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं। तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं हम इन एंगल्स को? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को हम बोलते हैं रेशियोज ऑफ द साइड्स। दीज आर बेसिकली रेशियोज ऑफ दीज साइड्स, पी, एच एंड बी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, ठीक। तो इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है, जो हम समझेंगे। तो ट्रिक पहली क्या है, और मैं दोनों तरह की ट्रिक बताऊंगा आपको, हिंदी भी और एक इंग्लिश भी, ठीक है। हिंदी में सबसे आसान सी एक ट्रिक है कि सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपके याद में सोना चांदी तोले, SCT, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से याद रखना है। तो साइन S इज इक्वल टू P बाई एच, यहां से आ जाता है, देखो, साइन इज इक्वल टू P बाई एच,
और cos c स्टैंड्स फॉर cos इज इक्वल टू b बाई एच, ठीक, एंड tan इज इक्वल टू p बाई बी। ठीक, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। जिसको ये हिंदी में समझ आए बहुत बढ़िया। सोना चांदी तोले, रिपीट कर रहा हूँ एक बार, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरह याद रखो। साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन इज। अब इंग्लिश की एक ट्रिक और है इसी की, इसी चीज को अगर आप इंग्लिश में समझना चाहोगे, और माय फेवरेट, पर्सनल फेवरेट है वो, बड़ी सिंपल सी है। इट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, जो मैंने अलग नोट किया, दैट एस साइन, साइन इज इक्वल टू सम पीपल हैव पी बाई एच, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, टर्न परमानेंटली ब्लैक, टी इज इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, तो इसमें हम देखो हॉरिजॉन्टली रिलेशंस बन रहे हैं, इसमें वर्टिकली रिलेशंस बनते थे। ठीक, तो आपको सिंपल ये देखो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज सम पीपल हैव। ठीक है, तो सम पीपल हैव, साइन इज इक्वल टू पीपल अपॉन हैव, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ब्राउन अपॉन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। टर्न परमानेंटली ब्लैक, या फिर हम इसको बोलते हैं टाइटली पुल्ड ब्लैक बैक भी बोल देते हैं। ठीक है, इट इज सेम। tan theta, tan is equal to perpendicular upon base. So sin is equal, theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, and tan theta is perpendicular upon base। ठीक है, तो बेसिक सी दो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2। आप कोई भी ट्रिक को याद रखो, ठीक है, जिस तरह से आपको याद हो। या तो आप देखो, इसमें हमेशा वर्टिकल में रिलेशन बन रहा है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसमें हॉरिजॉन्टल में रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम्स के लिए, अगर आपको इंग्लिश में समझना ज़्यादा आसान है। अगर आपको हिंदी में चाहिए, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, धार्मिक टाइप सी है थोड़ी सी, है ना। चलो आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ साइड्स अब आपको क्लियर होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं इसमें ये थीटा लेके चल रहा हूँ तो, ठीक है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इसी तरह आता है रेसिप्रोकल ऑफ द एंगल्स। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है, जब हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं साइन थीटा को डिवाइड करूंगा 1 से, सॉरी 1 को डिवाइड करूंगा साइन थीटा से, तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिखते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, ये बेसिकली है कोसीकेंट थीटा। सेक का मतलब SEC है, सेक का मतलब है सीकेंट, तो कोसीकेंट थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक थीटा लिखा है। तो कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा, बेसिकली 1 डिवाइड बाय साइन थीटा है, तो बेसिकली हो जाएगा 1 डिवाइड बाय पी अपॉन एच। जब ये ऊपर जाएगा तो ये एच ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एच बाय पी। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला जाता है एच बाय पी, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, एक कॉस थीटा का रिलेशन बनेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। ठीक है, इस सेक बेसिकली क्या है, सेक इज सीकेंट, सीकेंट थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म है। सेक थीटा क्या बन जाएगा, बी बाई एच का उल्टा विल बी एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और इसी तरह tan थीटा का 1 बाय tan थीटा को हम लिखते हैं कॉट थीटा। ठीक है, COT, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या बन जाएगा, बी बाई पी, टैन का बिल्कुल ऑपोजिट। तो बेसिकली आपको ये 6 एंगल्स पता होने चाहिए। ज्यादातर हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 एंगल, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है, ठीक है, और फिर साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा। ठीक, तो ये हमको याद रखना चाहिए। इस चीज को आप इस तरह से याद रखिए, देखो एस का उल्टा सी है, साइन का उल्टा विल बी कॉसेक, एस और सी का उल्टा एस है। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा सीकेंट थीटा, तो इस तरह से याद रखो, एस का उल्टा हमेशा सी रहेगा और सी का उल्टा हमेशा एस रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होगा, सम पीपल हैव, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ से बेसिक चीज आपको रेशियो ऑफ साइड्स याद रहेंगी। ठीक, आगे चल के देखते हैं इसमें आगे और क्या है। ये बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, तो यहाँ से आपको बड़े सिंपली आपको ये याद रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने 6 एंगल्स अभी देखे हैं, साइन कॉस टैन थीटा, इन सब की वैल्यू 0 से 90 तक कितनी रहेगी।
टोटल बेसिकली एंगल्स कितना होते हैं हमारे पास, अगर हम एक पूरा कंप्लीट सर्कल देखें, कंप्लीट सर्कल में होता है हमारे पास 360 डिग्री एंगल, ठीक है, 360 डिग्री एंगल होता है एक्स और वाई एक्सिस पे अगर इसको प्लॉट करते हैं हम, ठीक है। तो हमें सिर्फ 0 से 90 तक के एंगल याद रखना है कि 0 से 90 तक हमारा एंगल कितना है, ठीक है। 0 से 90 तक के एंगल याद रखेंगे और बाकी जितना भी आपको कोई भी एंगल दे रखा होगा हम 90 डिग्री में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली आपको 0 से 90 तक के आने चाहिए, कि 0 से लेकर 90 तक आपके एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एंगल मोस्टली है 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं के हम याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और इसका एक बड़ा शॉर्टकट सा तरीका है इसको याद रखने का। कभी आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना ही बहुत ईजी हो जाएगा, आपको 1 मिनट में बन जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। 6 हमने देखे, इन 6 के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देखते हैं क्या क्या एंगल्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बस एक का याद रखना आपको, साइन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा का एक बेसिक सी चीज याद रखो कि मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू जाता है 0 से 90 के बीच में 1 तक, ठीक है। 1 से ऊपर इनकी एंगल की वैल्यू नहीं होती, ठीक। तो साइन थीटा सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 0, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, तो इस बाकी सारी वैल्यूज विद इन 0 से 1 में होगी, ठीक है। और इसको हम फ्रैक्शंस में ही याद रखेंगे, ठीक। इसको कैसे याद रखेंगे हम, फ्रैक्शंस में, ये हमें पॉइंट्स में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साइन, ये चीज बेसिक चीज आप रखेंगे कि 0 1/2 ये आपको याद रखना चाहिए। साइन 0 इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, 1/2 बन जाएगा 0.5 के आसपास, ठीक है। साइन 45 डिग्री इज 1/√2, 1/2 का 1/√2 कर दो, ये 0.7 या 0.6 के आसपास बनता है, ठीक। और साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, ये 0.8 के आसपास बनता है, और साइन 90 इज 1। तो बेसिकली देखोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। तो साइन थीटा 0, ये इस बस फर्स्ट चीज को याद रखना है, बाकी सारे एंगल आपके इसी से निकल आएंगे बहुत आराम से, ठीक। तो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, ठीक। साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1, ठीक है। कॉस को कैसे देखो, कॉस इसका बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर में इसी चीज को देखेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा में कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 वो होगा जो साइन 90 है, इसको ऑपोजिट ऑर्डर में लिखना है। तो कॉस 0 इज 1, कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री कॉस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री विल बी इक्वल टू जो साइन यहाँ पे था 60 डिग्री में, ठीक। तो कॉस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू √3/2, देखो ये चीज यहाँ पे आ गई, ठीक। अब cos 45 डिग्री पे क्या रहेगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो बीच वाली चीज तो बीच में ही रहेगी, तो यहीं पे रहेगा। तो cos 45 इज 1/√2, ठीक। इसी खिचड़ी पकड़ी है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। cos 45 विल बी इक्वल टू 1/√2, और cos 60 क्या बन जाएगा, जो ये साइन था, तो cos 60 विल बी इक्वल टू 1/2, और cos 90 क्या बन जाएगा, जो ये साइन की वैल्यू 0 में थी, तो cos दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कॉस बेसिकली क्या है, साइन को बेस ऑपोजिट ऑर्डर में लिख दिया है, आपको सिर्फ एक याद रखना है, बाकी आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज बेसिकली द रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय कॉट थीटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमेशा था ना, कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम tan थीटा बोलते हैं, ठीक है। tan थीटा इस दोनों की रेशियो है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0/1, ठीक है। एनीथिंग डिवाइड बाय 1 इज, सॉरी, एनीथिंग जो डिवाइड करेगी 0 को दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। 1 0 तो 0। अब 1/2 डिवाइड बाय √3/2, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, कि यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो √3/2 को मैं यहाँ पर 2/√3 लिख देता हूँ, इंटू 2/√3, ये यहाँ से कट जाएगा 2 से 2, तो ये क्या बचेगा ऊपर 1/√3, ठीक है। ये कैसे बनेगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये साइन और कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर देना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1। अब √3/2 डिवाइड बाय 1/2, ठीक है, ये कितना बन जाएगा, √3/2 इंटू 2/1 कर देते हैं 1/2 का, ये बन जाएगा हमारे पास √3, ठीक है। और 1 डिवाइड बाय 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं, तो इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आप इसकी जगह यहाँ पे एनडी भी लिख सकते हैं, दैट इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सिंपल सा आपने साइन के फॉर्मूले याद रखे, ठीक है। कॉस के कैसे निकलेंगे, साइन को ऑपोजिट में लिख दिया, ऑपोजिट ऑर्डर में, तो कॉस थीटा के फॉर्मूले बन गए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। tan थीटा कैसा आएगा, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो tan थीटा के आगे, ठीक है। कॉसेक थीटा कैसे आएगा, कॉसेक थीटा बेसिकली क्या होता है, कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा,
तो साइन थीटा की जो भी वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 1/0, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, 1/1/2, ठीक है, 1/1/2, तब ये बन जाएगा 1/1/2, जिसको मैं लिखता हूँ 1 into 2/1, तो ये बन जाएगा 2, ठीक है। 1 डिवाइड बाय हाफ, 1 डिवाइड बाय 1/√2, तो जब आप ऑपोजिट करोगे तो ये बन जाएगा √2, ठीक है। 1 into √2/1 हो जाएगा ये, ठीक, तो यहाँ से √2 आ जाएगा, √3/2, ठीक है। अब 1 डिवाइड बाय √3/2, 1 into 2/√3, तो 1 से 1 हो जाएगा, 2/√3 इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी 2/√3, और 1 डिवाइड बाय 1 इज 1, तो ये कॉसेक थीटा आ गया। कॉसेक थीटा बेसिकली कैसे आ गया, सिंपली साइन थीटा को, सॉरी 1 को हमने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू से, तो आपके पास डायरेक्टली कॉसेक थीटा आ गया। सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा बनता है हमारे पास कॉस थीटा से, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। सिंपली 1 डिवाइड बाय दीज वैल्यू हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, इट विल बी 1, यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी 1 डिवाइड बाय √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। सिंपली 1 से डिवाइड करोगे इसको √3/2 को, तो ये 2/√3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में जब जाएगा, ठीक। तो 45 डिग्री कैसा है, 45 डिग्री का 1 डिवाइड बाय 1/√2, तो ये √2 ही आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 0 हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। तो बेसिकली आप देखोगे, या तो इसको सीकेंट थीटा को देखो कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर आप कॉसेक थीटा को ऑपोजिट ऑर्डर में लिख दो। देखो कॉसेक थीटा जो इन्फिनिटी से 1 की तरफ जा रहा था, यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सीकेंट थीटा इज ऑपोजिट ऑफ कॉसेक थीटा, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं इसको। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इज 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। कॉट थीटा क्या है हमारा, कॉट थीटा इज द इनवर्स रेशियो ऑफ tan थीटा, मतलब हमने क्या किया, कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, तो वह इस tan थीटा की वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाय 0 कॉट थीटा, कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय, ठीक है, जिसको भी 0 डिवाइड करेगा तो हो ही नहीं पाएगा, उसकी वैल्यूज नॉट डिफाइन रहती हैं, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 1/√3 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √3, ठीक है। 1 से डिवाइड करोगे अगर इसको, 1 डिवाइड बाय 1, tan थीटा की 45 की वैल्यू, तो यहाँ बन जाएगा 1, 1 डिवाइड बाय √3 इज 1/√3, और एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा आराम से, सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक। अगर साइन की वैल्यूज पता है तो बाकी सारी वैल्यूज, ये वैल्यूज याद रखनी है आपको, 0, 1/2, 1/√2, 45 डिग्री के लिए 60 √3/2, और 90 डिग्री के लिए 1, ठीक है। कॉस इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। कॉस बेसिकली क्या है, रिवर्स कर दिया हमने, ठीक है। tan थीटा के लिए डिवाइड ρ1 बाय ρ2, ठीक है। कॉसेक थीटा कैसे लिखेगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा डिवाइड 1 बाय ρ1, सीकेंट थीटा कैसे लिखेंगे, डिवाइड 1 बाय ρ2, ठीक है। और कॉट थीटा कैसे लिखेंगे, डिवाइड 1 बाय ρ3। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बड़े आराम से बन जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फ्रैक्शंस में याद रखो, पॉइंट में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हमेशा याद रखना, थीटा की वैल्यू जो होती है इनकी 0 से 1 तक ही जाती है, या तो 0 से 1 जाएंगी या फिर 0 से -1 तक जाएगी, +1 से -1 के बीच में ही रहती है एंगल्स की वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं जाती। अब देखते हैं हम साइन और कॉस थीटा के प्लॉट बेसिकली लीनियर प्लॉट कह सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि साइन और कॉस थीटा को प्लॉट कैसे किया जाता है, ठीक है। और हम जब भी ग्राफ वगैरह में प्लॉट करते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं 2D में, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं एक्स, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनता है, ठीक है, डायरेक्शन में। और जो वर्टिकल लाइन पे बनेगा उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, जो बनता है हमारा वर्टिकल लाइन पे। ये 2D प्लॉट में हमने दिखाया है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बहुत बेसिक चीज़ है, 8th-9th क्लास में हमने किया, 7th वगैरह में, ठीक। तो अगर सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है, ये टोटल एंगल दिस इज 0 से लेके 360 डिग्री तक, 360 और 0 दोनों एंगल की लाइन ही होगी। देखो ये सपोज ये एरो है, दिस इज एरो इज एट 0 डिग्री,
ये एरो यहाँ पे 40 50 कुछ बढ़ेगा, दिस विल बी 90, ठीक है। इस तरफ जाएगा तो 90 से ऊपर जाएगा, फिर बिल्कुल स्ट्रेट ऑपोजिट जाएगा तो दिस विल बी 180 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं आएगा, दिस विल बी 270 डिग्री, और घूम कर जब ये वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे तो दिस विल बी 360। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री की लाइन सेम पॉइंट पे ही होती है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें समझाई हैं। तो हम एक्सेस को क्या करते हैं, एक्सेस को हम डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट्स में। तो पहला क्वाड्रेंट होता है, पहला क्वाड्रेंट हमारा कहाँ होता है, जो फर्स्ट 0 से 90 डिग्री तक की जो हमारी लाइन होती है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि हम जब 0 से 90 डिग्री तक जाते हैं, 90 डिग्री मतलब बिल्कुल वर्टिकल। सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये वाला हमारा, जो 90 से 180 डिग्री तक जाता है, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट। ये 2D की बात कर रहा हूँ, 2D में जब रिप्रेजेंट करते हैं 180 से हम जब 270 में जाते हैं, दिस इज 270 डिग्री, ये जो लाइन है 270 डिग्री की है, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है जो है 270 से वापस 0, या फिर हम इसको 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल हमेशा टुवर्ड्स लेफ्ट कंसिडर होता है, ठीक है, इस तरह। क्वाड्रेंट का मतलब क्वाड, क्वाड मतलब चार। हमने 0 से 360 एक पूरी 2D इमेज, मतलब इमेज को, प्लेन को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, और 270 से 360 और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम इसको लीनियर सिंगल 1D में प्लॉट करते हैं। लीनियर में जब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो लीनियर में कुछ इस तरह से लिख देंगे। देखो 0 से 90 डिग्री तक ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। जीरो, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी जीरो है, मतलब एंगल दिखाएगी अभी। 90 से लेके 180 तक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। 180 से 270 डिग्री तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और 270 से 360 तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमने लीनियरली प्लॉट किए, और अलग अलग पे हमारी, अब हम देखेंगे लीनियर प्लॉट में हमारे साइन और कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, छोटी सी ट्रिक है, साइन का जो प्लॉट होता है वो एस ही बनाएगा। साइन थीटा का प्लॉट इस तरह से होता है, एक देखो एस बन रही है, ये एक एस डायरेक्शन कुछ इस तरह से एस बन रहा है, और हमेशा पहले पॉजिटिव जाएगा, हर चीज पहले पॉजिटिव रहेगी और बाद में नेगेटिव में जाएगा। एस प्लॉट बनेगा साइन का, साइन एस से शुरू होता है, इसका प्लॉट भी एस बनेगा, और पहले पॉजिटिव जाएगा, इसका जो पहाड़ सा बनेगा, देखो दो पहाड़, जो फर्स्ट होगा आपका दैट विल बी हम्प, जो पॉजिटिव में जाएगा, और सेकंड हम्प आपका नेगेटिव में जाएगा। साइन का प्लॉट एस बनता है, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताया था, साइन की वैल्यूज -1 से +1 तक वेरी होती है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो जो जाएगी वो +1 जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू जाएगी वो -1 जाएगी। देखो 0 से 90 तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी हमने देखा था, साइन की वैल्यू कहाँ से चेंज हो रही थी, 0 से लेकर 1 तक चेंज हो रही थी। जब 0 से हम 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का हमने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझा ना, तो उसमें वैल्यू कहाँ से 0 से 1 तक जा रही थी। अब 90 के बाद फिर 1 से नीचे जाएगी, पर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सपोज करो यहाँ पे 200 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, हम सबसे पहले इसको 0 से 90 के अंदर लेके आएंगे, और फिर उन वैल्यूज जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में समझी थी, उसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, तो अभी उतना मैं समझा, इतना देख लो। साइन का प्लॉट कैसा बनता है, साइन का प्लॉट एस बनता है, ठीक है, और -1 से +1 तक जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली कॉस का प्लॉट बनाते हैं, देखो वही 2D में इमेज में, कॉस का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ थी, जिस तरह से 90 तक क्वाड्रेंट है। तो कॉस का प्लॉट कैसा बनेगा, साइन का प्लॉट एस बनता है क्योंकि साइन एस से शुरू होता है, ठीक है। तो कॉस का प्लॉट कैसा बनेगा, कॉस का प्लॉट बनेगा सी, और सी, और मैंने बताया आपको पहले हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो सी ये उल्टा सी बनेगा, पहले हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फिर मिनिमम तक आके फिर मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी +1 से, यहाँ पे +1 से -1 तक जाएगी, ठीक। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा था cos 0 कितनी वैल्यू थी, cos 0 की वैल्यू 1 थी, cos 90 की वैल्यू 0 थी, और ये 0 1 से 0 की तरफ आता है, ठीक है। तो ये चीज बेसिक सी चीज है, आपको याद रखो, साइन और कॉस के प्लॉट आपको याद रहेंगे। साइन का प्लॉट एस बनता है, कॉस का प्लॉट सी बनता है, और स्टार्टिंग में दोनों प्लस होते हैं, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू होते हैं और बाद में नेगेटिव में घुस जाते हैं, ठीक। बट कॉस देखो शानदार है, कॉस पॉजिटिव एनर्जी से शुरू होता है, नेगेटिव में घुसता है, फिर वापस पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। साइन पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएगा, फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा, फिर वापस न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ट्रिक्स कुछ याद रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट समझदार, मतलब एंगल्स को समझने में काफ़ी हेल्प करेगी ये चीज़, ठीक। साइन का प्लॉट कैसा बनता है और कॉस का प्लॉट कैसा बनता है। अब देखते हैं किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट 1 था,
अगर मैं क्वाड्रेंट 1 देखूँ, ये देखो यहाँ 0 से लेके 90 तक, तो ये साइन की जो ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग एंगल पे, ये सारी वैल्यू देखो तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, सब पॉजिटिव में है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो कॉस की भी, कॉस की सारी वैल्यू देखो 0 से 90 के बीच में कहाँ पे है, ऊपर ही है, पॉजिटिव में ही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखनी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्लॉट से आप याद रखोगे। देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में चेक कर देखो 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 तक साइन की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। इस लाइन के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी साइन की पॉजिटिव आएगी। और कॉस की वैल्यू कैसी है, देखो 90 से लेकर 180 तक सी बन रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो ये नेगेटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। अगर आप ये भूल भी जाओ तो बस इसका प्लॉट फटाफट बनाना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। साइन का प्लॉट बनाया एस, कॉस का बनाया सी, और देख लिया वो पॉजिटिव में जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव है, नीचे की तरफ चला गया। अभी देखो ये जीरो लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इस लाइन से नीचे चला गया तो ये नेगेटिव हो गया। और कॉस, कॉस तो नेगेटिव ही था, पहले ही नेगेटिव चल रहा था, 180 से 270 में भी नेगेटिव ही है नीचे। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये कॉस आपका पॉजिटिव है और साइन आपका नेगेटिव में। देखो साइन की सारी वैल्यूज नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन से और कॉस की सारी वैल्यूज ऊपर है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि कौन सा एंगल हमारा कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक, अब tan को भी देख लेते हैं। tan भैया भी थे हमारे, tan थीटा क्या होता था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मेरे को बताया था ना, tan थीटा का फॉर्मूला बेसिक से याद रखना, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहीं से इसके क्वाड्रेंट्स भी निकल जाएंगे। अब फर्स्ट में जब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, एक भी नेगेटिव आ गया तो tan थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, जब दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कट कर देते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा बाय नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव आ गया तो tan थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंट हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसके लिए पहले आप प्लॉट बना लो, साइन के लिए एस प्लॉट बना लो, कॉस के लिए एक सी प्लॉट बना लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखो किसमें है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था और कॉस नेगेटिव में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव था और कॉस भी नेगेटिव में रहा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहा नीचे और कॉस पॉजिटिव में रहा। ठीक, तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन सा एंगल नेगेटिव होता है। और ये बहुत मजेदार चीज, देखो अच्छा था ना, इससे आप आराम से संभाल पाओ, जब भी एंगल्स चेंज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहेगा और कौन सा नेगेटिव रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक रखा है, अलाइड एंगल्स का देखते हैं हम। ठीक है, कि जब भी हम एंगल्स को चेंज करते हैं तो फिर कैसे रेश उनकी वैल्यूज क्या आएगी और पॉजिटिव नेगेटिव इनके आपस में क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, अलाइड एंगल मतलब सपोज करो आपको दे रखा है, क्वेश्चन आ गया है कि साइन ऑफ 230 डिग्री क्या होगा। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन दे रखा है साइन 230 डिग्री कितना होगा, ठीक है, व्हाट इज साइन 230। साइन 230 डिग्री एंगल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम इन 0 to 90 के बीच में ले आए तो सिंपली सॉल्व हो जाता है। ठीक, उसके लिए आप एक चीज हमेशा याद रखना कि जो एक्सिस आप मैंने आपको बताया था, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्सिस वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270। जितना डिवाइड किया 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270। तो हम हर एक एंगल जो भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में देखा उसको 90 या तो वर्टिकल के अलोंग लिखेंगे 90 प्लस माइनस करके, या फिर 180 प्लस माइनस करके, या 270 प्लस माइनस। मतलब साइन 230 को मैं लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ 270 माइनस कितना, 270 में से अगर मैं 40 माइनस करूंगा, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको लिखता हूँ साइन ऑफ 180 प्लस
50 डिग्री, ठीक है, इस टर्म में लिखेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लस या फिर इन एक्सिस के लॉन्ग, 90, 180 और 270 इसके लॉन्ग हम किस तरह से प्लस माइनस करके किसी एंगल को लिख सकते हैं। ठीक, समझ आया? एक बार फिर रिपीट करो। सपोज करो cos 145 डिग्री दे रखा है, cos 145 डिग्री, ठीक है। अब 145 डिग्री मतलब कहाँ लाई करेगा? 90 से 80 के बीच में कहीं 145 डिग्री लाई करेगा, ठीक है। तो इसको 90 और 80 की 180 की टर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? या तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 55, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं सॉरी cos 180 माइनस 35, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और यही चीज की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। इसी तरह एक बार और देखते हैं। अगर सपोज करो आपको दे रखा है, सपोज करो आपको दे रखा है साइन ऑफ 195, तो साइन 195 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 180 और 270 के बीच में जा रहा है, या तो लिख दो साइन 180 प्लस 15 डिग्री, या फिर आप इसको लिख दो साइन, देखो आगे वाला चीज चेंज नहीं होगी, साइन साइन ही रहेगा। साइन 270 में से कितना माइनस करें? 70 और 270 माइनस 75 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इनके आपस में कुछ रिलेशन होते हैं, मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? साइन के एंगल्स को साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, इसी तरह 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इस तरह 270 और 360 इसके फॉर्म में लिख रहे हैं। और इसी तरह हम कॉस के एंगल्स को भी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, अगर वो कॉस में होगा तो, ठीक है। तो इन रिलेशंस को हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। इनके आपस में बड़े फॉर्मूले हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम एक कॉम्प्लिकेटेड एंगल को 0 से 90 के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से तो कम ही होगी और 0 से ज्यादा होगी। हम बेसिकली यही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके रिलेशन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा क्या होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला निकालना ही अलाइड एंगल्स है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, देखो करके देखते हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ। एक ट्रिक आपको याद रखनी है हमेशा कि जब भी 90 और 270, देखो 90 और 270 मतलब जो वर्टिकल प्लेन है, हमारी वर्टिकल थी ना ये, जब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा था तो एक्स एक्सिस ये 90 है, ये 270 है। जब भी वर्टिकल प्लेन्स हमारी होंगी, ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन्स के हमेशा एंगल चेंज हो जाते हैं। एंगल चेंज हो जाते हैं मतलब साइन अगर 90 प्लस थीटा में आ रहा है, साइन है तो वो कॉस बन जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा में आ रहा है तो वो साइन बन जाएगा। जब भी 90 प्लस थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और 270 इन दोनों वर्टिकल की बारी में हमारे एंगल्स ही चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस बन जाता है और कॉस साइन बन जाता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जब होगा तो हॉरिजॉन्टल की बारी में आपके एंगल्स सेम रहते हैं, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, तो साइन साइन ही रहेगा और कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखो बस हमेशा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? बेसिकली जब भी आपके वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल्स आते हैं हमारे 90 और 270, 90 और 270 जब हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है। और जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं तो साइन साइन रहेगा और कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है। अब साइन एंगल इसके पॉजिटिव नेगेटिव में क्या साइन रहेंगे, उन साइन कन्वेंशन से चलते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा बनेगी। अब कॉस थीटा प्लस में बनेगी या माइनस में बनेगी, ठीक है। इस चीज के लिए सपोज करो जैसे साइन 360 प्लस थीटा क्या बनेगा? 360 हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बारी में हमारा सेम रहता था, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। बट ये प्लस साइन थीटा होगा कि माइनस साइन थीटा होगा, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक और है। अभी हमने प्लॉट समझे थे, ठीक है, साइन और कॉस के, तो उसके प्लॉट बना लेते हैं। साइन का प्लॉट कैसा था? एस बनता था, कॉस के प्लॉट में सी बनता था, ठीक है। और क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे थी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है। साइन 90 प्लस थीटा क्या बनेगा? देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 90 वर्टिकल में, तो मतलब ये कॉस थीटा बनेगा। अब कॉस थीटा प्लस होगा नहीं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड कर रहे हो। जब 90 देखो इस ये 90 है, साइन 90, 90 में कुछ ऐड करोगे थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है ना, जो इनिशियल एंगल था देखो पॉजिटिव रहता है, तो ये फाइनल में पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। साइन को देखना फिर, ठीक है, साइन के प्लॉट में साइन प्लस था। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 90 प्लस थीटा, हमें पता है 90 प्लस थीटा में कॉस साइन बन जाएगा, तो ये साइन थीटा बनेगा। और ये प्लस या नेगेटिव?
सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट 90 से आगे की तरफ जा रहा है, 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। देखो कॉस नेगेटिव है यहाँ पे, जब कॉस नेगेटिव है तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या जा रहा है, ठीक है। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ठीक है। 90 पे क्या बनेगा, कॉस बन जाएगा, और पॉजिटिव तो प्लस कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा में क्या बनेगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा मतलब ये साइन थीटा तो बनेगा, और ये साइन थीटा प्लस रहेगा। मैं 90 माइनस थीटा मतलब पहला ही क्वाड्रेंट है, 90 से कुछ लेस हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव ही रहता है, ये प्लस साइन थीटा ही रहेगा, ठीक। इसी तरह 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में साइन साइन ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होता, देखो एंगल रिमेन सेम, ये भी हमने ट्रिक में देखा, ठीक है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एंगल रिमेन सेम, तो साइन 180 प्लस थीटा में साइन रहेगा, मतलब 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा इस तरफ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, 180 से आगे की तरफ, 180 और 270 के बीच में कहीं है। साइन क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा। 180 प्लस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वजह से साइन थीटा ही रहा, और माइनस क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, ठीक है। और 180 प्लस थीटा हॉरिजॉन्टल में कॉस कॉस ही रहेगा, तो 180 प्लस थीटा बन जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि देखो साइन फंक्शन। इसी तरह अगर साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, 180 में से माइनस करेंगे तो यहाँ लाई करेगा इस क्वाड्रेंट के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस ही रहेगा हमारा आंसर जो आएगा। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग रिवॉल्व किया है तो ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। इस ट्रिक को करते करते आप अपने अगले क्वेश्चन अपने देखो, साइन 270 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, 270 प्लस थीटा, 270 है वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग, मतलब ये कॉस थीटा पे तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब साइन देखते हैं प्लस या नेगेटिव, 270 प्लस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 और 360 के बीच में, यहाँ पे कहीं है 270 प्लस थीटा के बीच में क्या होता है, साइन नेगेटिव है, ये बनेगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। रैंडमली कुछ उठाते हैं, 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा, देखते हैं ये क्या बनेगा, ठीक है। 360 कॉस 360 हॉरिजॉन्टल में कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है, कॉस थीटा ही रहेगा। अब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, 360 प्लस थीटा मतलब 360 से भी आगे जा रहा है, 360 से आगे जा रहा है, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है घूम के, देखो ये क्वाड्रेंट थे, ये 360 लाइन थी, 360 प्लस ये 360 है, जब 360 में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो बेसिकली घूम के वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है ना, तो ये यहाँ से मतलब इधर से जब एस नीचे जाएगा तो 360 प्लस में ये पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो ये प्लस कॉस थीटा रहेगा, ठीक। इसी तरह साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 360 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो ये साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। प्लस 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, अब 360 से कुछ माइनस कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस साइन थीटा। इसी तरह सारे सॉल्व करोगे आप तो ये आपके आ जाएंगे अलाइड के फॉर्मूले, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, बहुत मस्त ट्रिक है। आपको अलाइड के फॉर्मूले याद करने के लिए क्या है, पहले प्लॉट्स आने चाहिए आपको, ठीक है। प्लॉट बड़ी सिंपली बन जाते हैं, साइन का प्लॉट एस बनेगा, कॉस का प्लॉट सी बनेगा, ठीक है। और ये छोटी सी ट्रिक है, जब भी आपके वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग होंगे तो एंगल्स चेंज होते हैं, साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, और जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग रहते हैं तो एंगल हमारे सेम रहते हैं, ठीक। तो आज इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, आगे जो हायर थोड़े फॉर्मूले होंगे उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक। और तब तक आप इन एंगल्स की क्या वैल्यूज बनेगी, साइन 135 इसको अलाइड एंगल्स में चेंज करो, ठीक है, 90 प्लस को या कॉस या फिर 180 माइनस करो, ये आपकी मर्जी है, मुझे इनकी वैल्यू प्रैक्टिस करके कमेंट्स में लिख के बताना, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे, होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी।